श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Let us read. ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आनि सः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधितेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय में ऐतरेय उपनिषद के हमें ये बताया कि यह सृष्टि निर्माण कैसे हुई, सृष्टि में क्या क्या अंग है, फिर यह सृष्टि को भोगने वाला कौन है और किस प्रकार से आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह ज्ञान बढ़ जाता है। आदि भौतिक बन जाता है विषय और आध्यात्मिक बन जाता है विषय का भोक्ता और आदि दैविक बन जाती है विषय को भोगने की क्षमता। इस प्रकार से यह जो ज्ञान है यह तीन प्रकार से अभिव्यक्त हुआ। उसके पश्चात इस ज्ञान में किस प्रकार से हमें अनुभव करने के लिए ये ईश्वर देह में प्रवेश कर लिया और प्रवेश करने के बाद उसने इस देह को अपना मान करके फिर देह रूप से व्यवहार करने लग गया और ऐसा करते करते फिर एक दिन वो थक जाता है और फिर आचार्य के उपदेश से उसको पता चलता है कि ये सब का सब मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूं। इस प्रकार से यह जीव अपने स्वरूप को पहचानता है। तस्मात् इदंद्रो नाम इदंद्रो हवै नाम तम इदंद्रम संतम इंद्रम इत्याचक्षते। तो यह जो परब्रह्म परमात्मा है, इस परमात्मा को इदंद्र या इंद्र रूप से कहते हैं। यहां तक हमने कल देखा। अब यह द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है और इस द्वितीय अध्याय में प्रस्तावना में भगवान शंकराचार्य कहते हैं अस्मिन् चतुर्थे अध्याये एष वा वाक्यार्थः जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कृत संसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वविद सर्वमिदं जगत् स्वतः अन्यत् वस्तु अनंतरम अनुपादायैव आकाशादि क्रमेण सृष्ट्वा स्वात्म प्रबोधनार्थम सर्वाणि च प्राणादीम शरीराणि स्वयं प्रविवेश। तो जो हमने आपको बताया वो यही था संस्कृत में। उसके पश्चात प्रविश्य च स्वम आत्मानं यथाभूतम इदम ब्रह्मास्मि इति साक्षात प्रतिबद्धते। और फिर यही जीव अपने आप को ब्रह्म के रूप में पहचान लेता है आचार्य के उपदेश से। और
के लिए इस प्रसंग का तात्पर्य जगत की उत्पत्ति इत्यादि बताने में नहीं है। प्रसंग का तात्पर्य है कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये तात्पर्य है। तो एक पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है, सर्वगतस्य सर्वात्मनः बालाग्र मात्रम अपि अप्रविष्ट नास्ति कथं सीमानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलिका इव सुशिरम। महाराज, आपने कहा कि वो आत्मा जो है ये देह में सर के ऊपर छेद करके उसमें घुसा, ये कैसे संभव हो सकता है? कारण क्या है? कारण ये है कि ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां आत्मा नहीं है? बालाग्र माने बाल का जो अग्र है, कोना है, अंत है, उसमें भी आत्मा है। तो आत्मा तो हर जगह है। तो आप कैसे कहते हो कि उस आत्मा ने देह में प्रवेश किया? क्या उस समय देह में आत्मा नहीं था? प्रश्न उठाए। अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शंकराचार्य बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। ननु अत्यल्पम इदम चोद्यम बहुत अत्र चोदयितव्यम। तुमने तो बहुत ही छोटा प्रश्न पूछा है। तुमने ये जो प्रश्न पूछा है कि सर्वव्यापी ईश्वर इस जगत में, इस देह में नहीं था क्या कि उसने प्रवेश किया? जो सर्वव्यापी है वो कहां प्रवेश करेगा? वो तो है ही ऑलरेडी। भगवान शंकराचार्य कहते तुमने तो बहुत ही छोटी गलती निकाली, मैं तुमको और गलतियां बताऊं? कहते हैं अकर्णः सन ईक्षत, ईश्वर को अंतःकरण नहीं होता, फिर भी उसने ईक्षण किया, कल्पना करी, संकल्प किया। उसके बाद अनुपादाय किंचित लोकान असृजत, किसी भी अन्य उपादान को न लेकर उसने जगत की निर्मिति की। दूसरी गलती, तीसरी गलती, अद्यः पुरुषम समधृत्य अमूर्छयत, पानी में से निकाल करके उसकी मूर्ति बनाई। तस्य अभिध्यानात् मुखादि निर्भिन्नम, और केवल उन्होंने जो अंतःकरण नहीं है उस नहीं रहने वाले अंतःकरण से उसने संकल्प किया, और उस संकल्प के द्वारा ये जो विराट अंड निर्माण हुआ था उसके में छेद हुआ और वहां मुख प्रकट हुआ, और मुख में से अग्नि प्रकट हुई। और उसके बाद लोकपालाः, ये सभी के सभी लोकपाल पैदा हुए। फिर इन सभी लोकपालों को भूख प्यास से उन्होंने संयोजित कर दिया, और उसके बाद ये सभी देवताओं ने कहा हमें भूख लगी है तो हमको रहने के लिए जगह दे दो। तो उनके लिए गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े बनाए, लेकिन कोई भी इनको पसंद नहीं आए। फिर उन्होंने मनुष्य का देह बनाया, और उसके बाद ये सभी के सभी देवता वहां वहां अपने अपने स्थानों में प्रवेश कर गए। उसके बाद फिर उन्होंने खाना बनाया, और जब खाना बनाया तो उनको मालूम नहीं था कैसे खाना है, तो खाना भागने लगा। तो बोल करके उसको ग्रहण करना चाहा, देख करके ग्रहण करना चाहा, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं हुई। फिर अपान वायु के द्वारा उसको ग्रहण करके खा लिया। ये सभी आश्चर्य ही तो है। तो तुमने जो प्रश्न पूछा कि जो परमात्मा सर्वव्यापी है वो क्या इस पिंड में नहीं था कि प्रवेश किया? तो तुमको मैं और गलतियां बताता हूं, इतनी ही क्यों। अब देखो, अस्तुचर्य सर्वमेव इदं अनुपन्नम, तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है ये भी गलतियां है, माने ये आपने जो प्रसंग बताया है ये एकदम अनुपन्न माने संभव नहीं है। हम काम हमारा टाइम बर्बाद किया, 6 दिन खत्म हो रहे। तो कहते हैं देखो भैया समझो क्या
ऐसी बात नहीं। तो कैसी बात है? अत्र आत्मबोध मात्रस्य विवक्षितत्वात् सर्वः अयम् अर्थवादः इति अदोषः। जब देखो इसका प्रयोजन क्या है ये समझ में आएगा ना, तब समझ में आएगा ये कहीं गलती नहीं थी। ये सभी कहानी का प्रयोजन है हमारा ध्यान उस एक अखंड आत्म तत्व के तरफ रहे, ये प्रयोजन है। अब देखो क्या चक्कर है। छोटी सी बात, कंसेप्ट। अब कंसेप्ट समझाने के लिए हमको कोई ना कोई कहानी बनानी पड़ती है। देखो, दूर और नजदीक, अब ये कैसे समझाओगे? तो हम क्या कहेंगे, देखो ये जो माइक है ना, ये मेरे नजदीक है, और ये जो लोग बैठे हैं ना, ये दूर बैठे हैं। ये जो छत है ना, ये ऊपर है, और ये जमीन है, ये नीचे है। तो इसी प्रकार से इसमें छत दिखाने में तात्पर्य नहीं है। और ये सब समझाने के बाद उस बच्चे को पूछा परीक्षा में, और परीक्षा हो रही थी किसी दूसरे स्थान पर, और बच्चे को पूछा, बताओ ऊपर किसको कहते हैं? हमारे स्कूल में जो छत है ना, वो ऊपर है। तो उसे कुछ नहीं समझा, वो छत में फंसा अभी। तो वहां छत दिखाने का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है ऊपर नीचे दाहिने बाएं, बड़ा छोटा, गोल और रेक्टेंगुलर, ये समझाने में है। इसी प्रकार से हमारे अनुभवों का विश्लेषण किया। हमारे अनुभव क्या है? 5 प्रकार के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन 5 प्रकार के विषयों को 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये ज्ञानेंद्रिय तब कार्यान्वित होती है जब इनके पीछे मन होता है, और ये मन किसकी अभिव्यक्ति है? वह चेतन तत्व है। अब ये अपना ही जो अनुभव है, इसको बताने के लिए उन्होंने ये कहानी रखी। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मबोध मात्रस्य विवक्षितत्वात्, आत्मबोध कराना है। इसीलिए ये जो कहानी, इसको आख्यायिका कहते हैं, समझाने का तरीका। या तो दूसरे प्रकार से मायावी वद्वा महामायावी देवः सर्वज्ञः सर्वशक्ति सर्वम इमे एतत् तथा एतत् चकार। या जो महामायावी है वो उसने सभी अब जादू से निर्माण किया, ऐसे समझो। सुखामो बोधन प्रतिपत्त्यर्थम लोकवत् आख्यायिकादि प्रपंच इति युक्ततरः पक्षः। इसलिए ठीक से जल्दी समझ में आ जाए उसके लिए ये सब बताया है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। और सबसे महत्व की बात, नहीं सृष्ट्यादि आख्यायिकादि परिज्ञानात् किंचित फलम इष्यते। शास्त्रों का तात्पर्य कहानियां बताने में नहीं है। देखो, नहीं तो ये डिज्नीलैंड की कहानियां जो कार्टून है वो शास्त्र बन जाएंगे। देखो, कहानियां बताने में शास्त्रों का तात्पर्य नहीं है, फिर किसका है? तो कहते हैं एक आत्म स्वरूप परिज्ञानात्तु अमृतत्वम फलम सर्व उपनिषद प्रसिद्धम। तो जब हम इस कहानी के द्वारा ये समझते हैं कि केवल एकमात्र परब्रह्म परमात्मा तत्व है, इसी के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यह उपनिषदों के अध्ययन का तात्पर्य है, कहानियां पढ़ना नहीं है। देखो, और इसीलिए जब तक हम आचार्य मुख से इन उपनिषदों की कहानियां समझते नहीं, तब तक ऐसे लगता है क्या ही अटपट लगाया, कैसे खाना बनाया, फिर वो भागने लगा, और उसके पीछे वाणी दौड़ने लगी, फिर उसके पीछे पैर दौड़ने लगे, फिर हाथ दौड़ने लगे। क्या है? इट इज, आई थिंक इट इज अ ब्लैबरिंग ऑफ द इलिटरेट सोसाइटी।
कारण क्या है, हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए गलत है। इसलिए इन सब चीजों को ठीक से समझना है। इसमें एक और प्रश्न उठाते हैं, देखो आत्मा तो तीन है और आप कहते हैं इस कहानी से एक आत्मा की बात बताते हैं। सभी को मालूम है तीन आत्मे हैं। कौन सा आत्मा है तीन? एक तो आत्मा वो है जिसने जगत का निर्माण किया, ईश्वर, सबको मालूम है। दूसरा आत्मा है जो इस जगत का भोग कर रहा है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। और तीसरा आत्मा है परमात्मा। तो तीन आत्मे होने के बावजूद भी आप कहते हो एक आत्मा का ज्ञान हो रहा है। तो आपका जो प्रयोजन है पहले तो वो गलत है। अब देखो, एक ही व्यक्ति अपने दादा के उपाधि से पौत्र बनता है, वही व्यक्ति अपने पिता के उपाधि से पुत्र बनता है, और वही व्यक्ति अपने पुत्र के उपाधि से पिता बनता है। तो क्या वो तीन हो गए? व्यवहार के लिए तीन है और व्यवहार औपाधिक है, देखो। लेकिन तीन प्रकार की अभिव्यक्तियां होने के कारण वह एक व्यक्ति तीन नहीं बना। इसी प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा तत्व जब अनात्म दृष्टि की उपाधि को ग्रहण करता है तब उसको जगत कहते हैं। वही परमात्मा जब आत्मा वृत्ति को ग्रहण करता है तब उसको जीवात्मा कहते हैं। और ये दोनों उपाधियां इनका निर्माण करने वाला की दृष्टि से कहते हैं तो उसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन यदि सब की सब उपाधियां निकाल डाले तो यदि दादा भी मर गए और बाप भी मर गया और पुत्र भी मर गया, इस आदमी का क्या हुआ? कुछ नहीं, ये जो का क्यों है? देखो, तो जो भेद है ये सब औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक का तात्पर्य वस्तु में। इसीलिए आत्मा एक ही है, अद्वितीय है, और ये बताने के लिए ये पूरा प्रसंग हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के तर्क वितर्क किए हैं और अंतिम में जाकर के कहते हैं, यावद अयमेव यथोक्तम इमम आत्मानं न वेत्ति तावद अयम बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधि आत्मत्वेन उपेत्य अविद्यया उपाधि धर्मना आत्मनः मन्यमानः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देवतीर्यक नर स्थानेषु पुनः पुनः आवर्तमाना अविद्या काम कर्मसु कर्मवशात् संसरति। इसलिए जब तक के यह जीव अपने आप को एकमेवा द्वितीय के रूप में नहीं पहचानता, तब तक के क्या कहते हैं कि यह जो बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधिमत्वेन, तो हमने जो उपाधियां ग्रहण करी है वो अनित्य है। कोई जन्म से पति नहीं होता। देखो, थोड़ी उम्र बढ़ गई और फिर दिल भटकने लगा तो फिर एक लड़की का चक्कर में फंस गया और अच्छे खासे आदमी का पति बन गया। देखो, इसलिए कहते हैं दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, हैप्पी एंड मैरिड। अच्छा, ये उपाधि के कारण संसार की मर्यादा कहां तक है? कहते हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, जो ब्रह्मादि जगत के निर्माण करने वाले हैं, उसके बाद देव देवता जितने हमने देखे सुने, उसके बाद तिर्यक अनेक प्रकार के पशु पक्षी भिन्न उपाधियां, नर मनुष्य इत्यादि सभी के सभी केवल उपाधियां है। और इन सभी उपाधियों में
जो एक अखंड अकाट्य अनिर्मित अविनाशी जो चेतन सत्ता है वह सत्य है। इसलिए वेदांत विचार में ये पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक इत्यादि जो है, इसको हम प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें, ये बताया है। प्रक्रिया किसको कहते हैं? अज्ञात को बताने के लिए ज्ञात अनुभवों का विश्लेषण करना। The unknown is indicated by the analysis of the known। फिर ऐसे ठीक हिंदी में बताओ ना। तो हमको क्या है मालूम? क्या है हमको मालूम? है जगत। तो जगत का विश्लेषण करके परमात्मा के पास पहुंचा दिया। या तो फिर हमको मालूम है अपना दुखी जीवन, तो ये जीव का विश्लेषण करके परमात्मा में बिठा दिया। या तो हमको मालूम है दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। एक सज्जन गए एक महात्मा जी के पास, महात्मा जी भगवान ने ऐसी बुरी दुनिया क्यों बनाई? बोले तुमको किसने बताया? भगवान ने बताया कि मैंने दुनिया बनाई। बोले नहीं, किसने बताया? हाँ, हमको नहीं मालूम। तो फिर काहे को कहते भगवान ने दुनिया बनाई? आप ही तो लोग कहते हो। तो हम ये भी कहते हैं कि तुम महामूर्ख हो, अपने स्वरूप को पहचानो। देखो, इसीलिए जगत का विषय रहे या ईश्वर का विषय रहे या जीव का विषय रहे, ये तीन ही हमको मालूम है, जीव, जगत, ईश्वर। इन तीनों विषयों का विश्लेषण करके हम जिस एक अकाट्य आत्म तत्व के पास पहुंच जाते हैं, वही साधना है। देखो, और ये जो प्रक्रिया है, हम प्रक्रिया में फंस जाते हैं। देखो, हमने आपको एक उदाहरण दिया पहले कई बार। बच्चों को जैसे पढ़ाना होता है गणित, तो उनको तो ये गिनती में इंटरेस्ट नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको इंटरेस्ट किसमें? चॉकलेट में। तो हमारा ध्यान होता है गिनती में और बच्चे का ध्यान होता है चॉकलेट में। और फिर पता नहीं है बच्चे समझते क्यों नहीं, और बच्चे भी कहते हैं ये चॉकलेट देते क्यों नहीं। अब क्या फर्क पड़ता है, एक और एक, दो बनाओ, चार बनाओ, चॉकलेट तो लाओ पहले। तो यह पूर्व जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सभी के सभी किसके लिए है? ये सभी के सभी है उसके लिए जिसने अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी मान लिया है। हम लोग कहते तो है भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्वाभिमान भगवान की बनाई हुई वस्तु नहीं है, कर्म भगवान ने नहीं बनाए हैं, और इसीलिए कर्म का जो फल है वो भी भगवान नहीं देगा। देखो, फिर स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये प्रकृति में है, परमात्मा को इसे कुछ लेना नहीं। इसलिए यह जो जीव जगत ईश्वर है, इन तीनों में रहना माने संसार, और इन तीनों के परे जाना माने सभी उपाधियों से मुक्त हो जाना। और इसीलिए ये दो उपाधियों को स्पष्ट समझ लेना। पहली उपाधि है देहात्म भाव से जब हम जीते हैं तो यह जागृत अवस्था सत्य हो जाती है। जीवात्म भाव से जब हम जीते हैं
तो पाप पुण्य जन्म मृत्यु ये सत्य हो जाता है। लेकिन ये जीवात्म भाव आया कहां से, इसका अर्थ क्या है, इसका जब अनुसंधान करते हैं, जैसे यहां हम कर रहे हैं, तो उसमें जहां जीव भाव खत्म हो गया, जन्म मृत्यु खत्म हो गया, पाप पुण्य खत्म हो गया, लाभ हानि खत्म हो गई। इसीलिए स्वएव संसरन अन्ना देह संघातम त्यजति अपात। और जब वही जीव इस देह का त्याग कर देता है तो फिर इसमें से निकल जाता है। त्यक्त्वा अन्यान उपादत्ते, फिर ये जीव एक देह का त्याग कर दिया, फिर दूसरे देह का त्याग स्वीकार करता है। इस प्रकार से पुनः पुनः एकमेव नदी स्रोतवत् जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदेन वर्तमानः काभिः अवस्थाभिः वर्तते इति एतत् अर्थ दर्शयनाह श्रुति वैराग्य हेतोः। तो ये जो जन्म मरण और अनेक प्रकार के योनियों से भटकना, पाप पुण्य के कारण नरक इत्यादि में जाना, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि वैराग्य हेतु हो, हमारे मन में इस जगत के प्रति वैराग्य जागरूक होवे, इसलिए ये प्रसंग है। देखो, और जैसे जैसे आपके हृदय में जगत के प्रति वैराग्य जागृत हो जाता है, वैसे वैसे जगत आपको प्रभावित नहीं कर सकता। देखो, आप लोग शादीशुदा है, पहले पहले जब पहली शादी होती है क्योंकि आजकल वो भी कहना पड़ता है, अनेक शादियां होती है, पहली शादी होती है, उस समय जाकर के ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये घर को सजाना है, वो घर को सजाना है, और फिर ऐसे पर्दे हो, ऐसे फर्नीचर हो, और धीरे धीरे जैसे वैसे समय गया, और फिर पर्दों को कभी धुला ही नहीं, वही तौलिया का काम दे रहे हैं, और वही बहरे कप बैठे हुए हैं। सभी के कान टूट गए हैं तो बहरे कप चल जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, क्योंकि अब इन कीट पत्थरों में इंटरेस्ट नहीं आ सकता। तो जैसे हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट होता है, तब हम ऑब्जेक्टिवली जीना बंद कर देते हैं और सब्जेक्टिव इंक्वायरी प्रारंभ हो जाती है। तो यह वैराग्य जागरूक करने के लिए यह अब आगे का प्रसंग बता रहे हैं। क्या बताते हैं? पुरुषे हवा अयम अदितः गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेतत् सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः सम्भूतम् आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति तद्यथा स्त्रियां सिंचति अथ एनत् जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। अब यह जो परमात्मा है उसमें देह में प्रवेश किया, तो यह जो जीव है, पुरुषे हवा अयम अदितः गर्भो भवति, तो सबसे पहले यह जो जीव है पुरुष में गर्भ के रूप में रहता है। माने यह जो आत्मा है जिसका हम प्रसंग चला रहे हैं, वह आत्मा प्रत्येक पुरुष में रहता ही है। और उसके बाद कहते हैं यह जो आत्मा रहता है पुरुष में, कहां रहता है? तो कहते हैं वीर्य में रहता है, रेतस में रहता है, जो पुंग बीज है उन बीजों में रहता है। और उस बीजों में क्या होता है? सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः संभूतम आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति। और यह जो आत्मा है उस
पुरुष के जो शुक्र बीज है उसमें वो रह करके पूरे देह के जितना तेज है उसको एकत्र करके वही पैदा होता है और फिर अपने उसी देह में उस आत्मा का पहला जन्म हुआ कि जब वह आत्मा शुक्र के रूप में उसी पुरुष में पैदा हुआ। उसके बाद यह पुरुष तद यदा स्त्रियां सिंचती, फिर दूसरी स्टेप आती है कि जब यह पुरुष उस रेतस को वीर्य को अपने पत्नी के योनि में प्रक्षेपित करता है तब यह उसका पहला जन्म हुआ। अब इसको ठीक से समझ लेना। अयम एव अविद्या काम कर्म अभिमानवान यज्ञादि कर्म कृत्वा अस्मात् लोका धूमादि क्रमेण चंद्रमसं प्राप्य क्षीण कर्मा वृष्टादि क्रमेण लोकम प्राप्य अन्नभूतः पुरुष अग्नो भूतः। हमारे शास्त्र बताते हैं, ये योग शास्त्र की भाषा है, कि यह जो जीव है यह अनादि है और यह नित्य उपलब्ध जो जीव है उसमें अनेक प्रकार के काम कर्म इत्यादि करे। अविद्या काम कर्म अभिमानवान, उसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो यह जो जीव है यह अविद्या के कारण इच्छा हुई, इच्छा के कारण कर्म हुए, कर्म के कारण पाप पुण्य निर्माण हुए और ऐसा करके उसने जब पुण्य कर्म इत्यादि करे तो यज्ञादि कर्म कृत्वा अस्मात् लोका धूमादि क्रमेण, फिर दो प्रकार के मार्ग बताते हैं। एक है सूर्य मार्ग अर्चित मार्ग और दूसरा है धूम मार्ग चंद्र मार्ग। तो इन मार्ग से यह जीव इस देह का त्याग करके अनेक प्रकार के भोग करके और उसके बाद क्षीण कर्मा, जब उसके सब भोग खत्म हो जाते हैं, वृष्टादि क्रमेण, फिर ये पानी की जो बूंद जमीन पर गिरती है उस पानी के बूंदों में वह घुस करके इस पृथ्वी पर आ जाता है। कैसे? अन्नभूतः, और वो सभी जिसमें भी अन्न है उसमें वो जीव प्रवेश करता है। अब ये जो घास फूस है, पेड़ पौधे है या उसमें जो उत्पन्न होने वाले फल इत्यादि है उसमें वो जीव ने प्रवेश कर लिया। उसके बाद इस जीव उस अन्न को जब पुरुष खा जाता है तो यह जीव उस पुरुष के देह में प्रवेश करता है और फिर तस्मिन् पुरुषे हवा अयम संसारी रसाधिक्रमेण आदिता प्रथमः रेतो रूपेण गर्भो भवति। यह जो जीव ऊपर से आया था, इस पुरुष ने अन्न खाया तो अन्न के माध्यम से पुरुष के देह में प्रवेश किया और पुरुष के देह में प्रवेश होने के बाद फिर उसने फिर शुक्र के रूप में जन्म लिया और वहां यह जो जीव है पुरुष बीज के रूप में प्रकट होता है। और तद एतद् रेतः अन्न रसमयः पिंडस्य सर्वेभ्यः अंगेभ्यः अवयवेभ्यः रसादि लक्षणेभ्यः तेजः साररूपं शरीरस्य सम्भूतं परिनिष्पन्नं तत्पुरुष स्वात्म रूपात् आत्मा। और यह जो आत्मा है यह पुरुष के रेतस में प्रकट होने के पश्चात ये जो रेतस है, बीज है, उसमें पूरा का पूरा उसके अंग का, उनके इंद्रियों का सार उसमें आ गया। फिर तम आत्मानम, अब ध्यान से सुनना, इस पुरुष का जो बीज है, शुक्र बीज है, वह जो पुरुष का आत्मा है रेतो रूपेण गर्भीभूतम आत्मनि एव स्वशरीरे एवं आत्मानम बिभर्ति धारयति। तो इस रेतस को, शुक्र को पुरुष अपने में ही धारण करता है। तो इस आत्मा का पहला जन्म कौन सा हुआ? आत्मा का पहला जन्म हुआ जब यह पुरुष शुक्र रूप से उस आत्मा को अपने में ही धारण करता है। और उसके पश्चात तद्रेतो यदा यस्मिन् काले भार्यतुर्मति यस्याम योषाग्नो स्त्रियां सिंचति उपगच्छन् अथ तदेन रेतः आत्मनः गर्भभूतं जनयति पिता।
और फिर यही जो पिता है अपने पत्नी के योषित में इस वीर का सिंचन कर देता है। तो यहाँ उसने क्या किया, जो आत्मा उसके अंदर में रेत रूप से प्रकट हुआ था, वही आत्मा अब उससे निकल करके पत्नी के गर्भ में उसने रख दिया। तदस्य पुरुषस्य स्थानात् निर्गमनम रेतः रेतसे काले रेतो रूपेण अस्य संसारिणः प्रथमं जन्म प्रथम अभिव्यक्ति। तो पहली बार जब वह पुरुष अपने रेतस को पत्नी में सिंचित करता है तो वो रेतस पुरुष से निकल गया। यह उस आत्मा का पहला जन्म है। इसको पूरे प्रसंग को समझ लेना अत्यंत सूक्ष्म है और बड़ा साइंटिफिक है। सदस्य पुरुषस्य स्थानात् निर्गमनम, जब यह रेतस पुरुष से निकल करके स्त्री में प्रस्थापित होता है, यही प्रथमम जन्म प्रथम अभिव्यक्ति ही। तदेतु उत्तम पुरुषात् असौ आत्मा आत्मनाम इत्यादिना। अब दूसरी स्थिति आती है। ये पूरा प्रसंग होने के बाद हम आपको पूरा सिद्धांत बताएंगे। तत्स्त्रिया आत्मभूतम गच्छति यथा स्वम अंगम तथा तस्मादेनाम न हिनस्ति सा एतस्य आत्मारम अत्र गतम भावयति। अब ये जो स्त्री है, जैसे अपने अंग होते हैं, स्त्री के अंग जैसे है स्तन इत्यादि, उसी प्रकार से यह जो रेतस पुरुष ने स्त्री में पत्नी में सिंचित किया है, उसको यह स्त्री धारण करती है। भगवान शंकराचार्य इस पर बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये आत्मभूय आत्मानं धारयति, उसको अपना आत्मा के रूप में ही धारण करती है। जैसे वो अपने देह को, और कहते हैं न पीठ का दिवस। देखो यूटेरस में, गर्भाशय में जब कैंसरस ग्रोथ होती है या फाइब्रोसिस होती है तो वो कष्टदायक है, उसको त्यागने का प्रयत्न है। लेकिन वही स्त्री उसी गर्भ में जब रेतस को स्वीकार करके वहां बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को धारण करती है, उसका त्याग नहीं करती। तो तस्माद् हेतोः एना मातरम स गर्भो न हिनस्ति। और इसीलिए यह जो गर्भ मां के यूट्रस में ग्रो हो रहा है वो उसका नाश नहीं करती, उसका त्याग नहीं करती। यस्मात् स्तनादि स्वात्मा आत्मभूयम गतम तस्मात् न हिनस्ति न बाधते इत्यर्था। अब सा अंतर्वत्नीम एतस्य भजतुः आत्मना अत्र आत्मनः उदरे गतम प्रविष्टम बुद्ध्वा भावयति वर्धयति परिपालयति। अब यह जो स्त्री है, ये जो पुरुष का आत्मा उसके गर्भ में आया था, अब उस आत्मा का माने उस रेतस का यह योग्य प्रकार से पालन पोषण करती है। और उसके लिए क्या करेगी, जो अपने खाने पीने की इच्छा भी हो लेकिन उस गर्भ के लिए हानिकारक हो तो वह माता योग्य प्रकार का भोजन आदि का प्रयोग करके उस गर्भ का पालन करती है, ताकि यह जो आत्मा पति से आया है उसका नाश न हो। उसके बाद कहानी चलती है, सा भावयित्री भावयितव्या भवति तम स्त्री गर्भम बिभर्ति सो अग्रे एव कुमार जन्मनो अग्रे अधिभावयति तयत् कुमारं जन्मनः अग्रे अधिभावयति आत्मानमेव तद्भावयति एषां लोकानां संतत्या एवं संतता हि मे लोकाः तदस्य द्वितीयं जन्म। तो अब इस आत्मा का दूसरा जन्म, पहले कहा था ना त्रयम आवसत त्रयम आवसत त्रयम आवसत। इस आत्मा के 3 स्थान है। कौन से 3 स्थान है? तो पहला पुरुष में रेतस के रूप में पैदा होना और पुरुष में रहना, ये पहला उस आत्मा का स्थान है।
दूसरा उस आत्मा का स्थान कौन सा है कि वह गर्भ के रूप में स्त्री के गर्भाशय में रहता है। अब यहां ये गर्भाशय में रहने के बाद कहते हैं कि वह गर्भवत पति की आत्मा का पालन करने वाली जो गर्भिणी स्त्री है, सा भावई स्त्री, वर्धई स्त्री, उस पत्नी का उस पति ने योग्य प्रकार से रक्षण करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। कारण क्या? नहीं अपकार प्रत्युपकारेण अंतरेण लोके कथचित तेन के संबंधः उपपद्यते, क्योंकि उपकार और प्रति उपकार के सिवा जगत में कोई संबंध प्रस्थापित नहीं होता। और इसीलिए पत्नी जब गर्भवती होती है तो ये पति का एक आद्य कर्तव्य है कि वो अपने पत्नी की ठीक से देखभाल करे। देखो, एक बहुत बड़ा पुण्य है। वो पुण्य ये है कि जब गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूरा किया जाता है तो उस पुण्य को जगत में बड़ा श्रेष्ठ माना है, क्योंकि वह एक नए बालक को अपने गर्भ में रख करके बढ़ा रही है। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो गर्भवती स्त्री होती है वो सबसे ज्यादा आदरणीय और उसको देखभाल करना चाहिए। तम गर्भम स्त्री यथोक्तेन गर्भधारण विधानेन विवर्ति धारयति अग्रे प्राग जन्मनः। यह जो स्त्री है उस गर्भ को जन्म के पहले अपने ही गर्भाशय में धारण करती है। स पिता अग्रे एव पूर्वमेव जातमात्रम जन्मनः ऊर्ध्वम जन्मनः जातम कुमारम जातकर्मादिना पिता भावयति। उसके बाद उस बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के बाद फिर पिता का कर्तव्य है कि जात कर्म, हमारे हिंदू धर्म में पूरा जीवन अनेक संस्कारों से युक्त है। जैसा बच्चा पैदा होने के पहले जब वो स्त्री कंसीव हो जाती है, वहां से लेकर के अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर क्रियाएं हैं जिसके द्वारा उस स्त्री को अपने पेट में गर्भ होने का अभिमान हो और उसके द्वारा अच्छी संतति निर्माण होती है। तो जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसके फिर जात कर्म किए, उसके जिह्वा पर हनी से, शहद से और सोने की अंगूठी से मुख पर जिह्वा को खोल करके उस पर ओम लिख दिया या राम लिख दिया। और वहां से फिर अनेक कर्म मरते दम तक के बड़े बड़े संस्कार बताए जाते हैं। तो सपिता यद यस्मात् कुमारम जन्मनः ऊर्ध्वम अग्रे जातमात्रमेव जातकर्मादिना यद भावयति तदा आत्मानमेव भावयति। तो यह जो पिता अपने पुत्र के अनेक प्रकार के संस्कार करता है तो असल में वो अपने ही संस्कार कर रहा है। अब देखो ये कितनी सत्य बात है। आप सब लोगों ने देखा होगा, किया भी होगा अपने जीवन में। जो बात हमको बचपन में अपने जीवन में नहीं मिली, तो पहले तो कहाँ जूते होते थे, नंगे पैर ही स्कूल में चले जाओ, और अब बहुत पैसा आ गया है। अब हमारे बच्चों को बस हर महीने में नया स्टाइल का जूता। हर एक घर में जाके देखो जूतों की दुकानें होती है, हर एक के कम से कम 6-6, 8-8, 10-10 पेयर होते हैं। 2 पैरों के इतने पेयर है। इसीलिए शादी के बाद लोग चतुष्पाद होते हैं। चतुर्भुज पहले होते थे, आजकल चतुष्पाद होते। अब सवाल ये आता है कि ये पिता अपने पुत्र की हर इच्छा को क्यों पूरा करता है? इसलिए कि पुत्र के माध्यम से वो अपना बचपना फिर से जीता है। जब हम छोटे थे ना स्वामी जी, हमको कभी भी नई चड्डी नहीं मिली थी। वो इनहेरिटेड ही आती थी बड़े भाई की।
कभी हमने नई चड्डी नहीं पहनी, चप्पल का तो सवाल ही नहीं। बच्चे को कहा तो चप्पल गए स्कूल में जाने के लिए, ये कोई लॉजिक हुआ? तो फिर हम क्या करते हैं, अब अपने बच्चों को ये सब दे करके उसी में खुशी मनाते हैं। कारण क्या है कि पिता पुत्र के तरफ आत्म रूप से देखता है। इसीलिए पहला जन्म जीव का रेतस रूप में से हो करके जब इसने इस बच्चे को गर्भ में रख दिया, उसके बाद यह बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का ये माने आत्मा का ये दूसरा जन्म। अब आगे बताते हैं, तत्किमर्थम आत्मानं पुत्र रूपेण जनित्वा भावति उच्यते एषां लोकानां संतत्या अविच्छेदाय इत्यर्थः। तो यह अपने पुत्र का इतना ख्याल क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इसी के द्वारा संस्कृति और अपने घर की जो वंश परंपरा है ये बनी रहती है। विच्छेदेन ही इमे लोकाः पुत्रोत्पादन यदि न कर्युः केचन, यदि कोई बच्चे पैदा ना करे तो पॉपुलेशन एकदम घट जाएगी और यह संपूर्ण सृष्टि ठीक से नहीं चलेगी। एवं पुत्रोत्पादनादि कर्म विच्छेदेन एव संततः प्रबंध रूपेण वर्तते ही यस्मात् इमे लोकाः तस्मात् अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम न मोक्षाय इत्यर्थः। इसलिए यह जो शादी है, बच्चे पैदा करने हैं, ये अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र इत्यादि की परंपरा बनाने के लिए ही करनी है, न मोक्षाय इत्यर्थः। इसके द्वारा आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। देखो, अब जरा ध्यान से सुनना। हम अपने जीवन में सभी के सभी इच्छाओं का त्याग करना सबको संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? अपनी इच्छाओं को पूरा करें। अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यदि हमने अपने पर मर्यादा नहीं रखी तो हमारा जीवन पशुतुल्य हो जाएगा। देखो, आप लोगों ने देखा होगा ये जो बड़े बड़े हिरन होते हैं अफ्रीका के जंगल में, ये हिरन जो है अपना एक ग्रुप बनाते हैं। बंदरों में भी होता है, एक ग्रुप बनाते हैं। उसमें जो मुखिया होगा मेल, वो सबके ऊपर में अपना आधिपत्य जमाता है और फिर जितनी संतति होगी, जितनी वहां फीमेल होगी, उनसे जितनी संतति निर्माण होगी वो इसी एक ही मेल की होती है। और उसी में से, उसी संतान में से दूसरा एक कोई मेल पैदा हो गया और वो अब तगड़ा होने लग गया। अब ये बुढ़ाऊ मेल के साथ उसका अब एकदम झगड़ा शुरू हो जाता है। कितनी ताकत है तुम्हारे, देखते हैं। और फिर दोनों की बड़ी भिड़ंत चलती है, मारने तक। और जब ये बुढ़ाऊ नर इस जवान नर के द्वारा हरा दिया जाता है, तब ये रंगते रंगते करके उस उस स्थान से, उन जानवरों से अलग चला गया। जैसे वो अलग चला गया तो बाकी के जो पशु थे वो देख ही रहे थे, अब ये हार गया है। फिर उसके ऊपर जाकर के हमला बोल करके उसको खा लेते हैं। यह है पशु का जीवन। क्या मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही रहे? नहीं। फिर इसीलिए उनके लिए धर्म है, अपनी इच्छाएं पूरा करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, दूसरों को भी कमाने दो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन पशु के जैसा नहीं, मनुष्य के जैसा। और फिर बच्चों को संस्कार देने हैं,
पशु अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। आपने कभी कल्पना करी है क्या कि सभी के सभी बंदर बैठे हैं, सत्संग हो रहा है और सुपर बंदर सत्संग करा रहा है? कैसे होता है? तो यह सत्संग इत्यादि धर्म इत्यादि मनुष्य के लिए ही है। इसीलिए यह सब नियम के मर्यादा के अनुसार अपनी इच्छाओं को पूरा करो। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट समझ लो, इसके द्वारा मोक्ष नहीं मिलेगा। न मोक्षार्थम इत्यर्थः। तदस्य संसारिणः कुमार रूपेण मातुः उदरा निर्गमनम तद रेतो रूपापेक्षया द्वितीयं जन्म द्वितीयावस्था अभिव्यक्ति। तो यह जो बच्चे का पैदा होना माने क्या हुआ? वही आत्मा जो पुरुष में रेतस रूप से पैदा हुआ था, माने कब हुआ पैदा? कि जब वो उससे निकल गया तो पहला जन्म, अब ये मां के उधर से निकल गया तो दूसरा जन्म, अब तीसरा जन्म इस आत्मा का बताते हैं। सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्याय अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रयति स्व इतः प्रयन्नेव पुनः जायते तदस्य तृतीयं जन्म। अब ये जो तीसरा जन्म है ये समझने के लिए बड़ा कठिन है। आप सुनोगे तो भी स्वीकार नहीं करोगे। अब यह जो आत्मा है, कौन सा पिता, इसने अपने दूसरा जन्म ले लिया पुत्र रूप से। अब उसके पश्चात अब ये बूढ़ा हो गया पिता, और बूढ़ा होने के बाद उसने अपने जितने भी धार्मिक कर्तव्य है ये करने के लिए अपने पुत्र को प्रतिनिधि रूप से स्थापित कर दिया। तो शास्त्रोक्तेभ्यः कर्मेभ्यः कर्म निष्पादनार्थम प्रतिधीयते पितुः स्थाने पित्रा यत् कर्तव्यम तत्करणाय प्रतिनिधीयते इत्यर्थ। तो जितने भी पहले जो कर्म पिता करते थे अब वो सभी के सभी कर्म पुत्र करने लग गया। तथा च संप्रति विद्यायाम वारिसने। अच्छा, अथ अनंतरम पुत्रे निवेश्य आत्मनः भारम अस्य पुत्रस्य इतरोऽयम् आत्मा पित्रात्मा कृतकृत्यः कर्तव्य ऋण त्रयाद विमुक्तः। तो अब यह जो पिता है, ये पिता कौन है? डोंट फॉरगेट द बेसिक थॉट। पिता कौन है? पिता है वही आत्मा जो पहले रेतस रूप से पैदा होकर के स्त्री में सिंचा तो पहला जन्म, और गर्भ रूप से प्रकट होकर के स्त्री से बाहर निकला पुत्र रूप से दूसरा जन्म। वही आत्मा, वही पिता अब अपने आप को कृतकृत्य समझता है क्योंकि उसे 3 ऋण से मुक्त हो गया है। देखो, ये जो जनेऊ होती है ना, जनेऊ में 3 धागे होते हैं, वे 3 ऋण होते हैं। जो बंधन हम स्वेच्छा से स्वीकारते हैं वही मोक्ष का कारण बनता है। तो 3 कौन से बंधन है? पहला है धागा, हम अपने माता पिता की मरते दम तक सेवा करेंगे, या तो वो मरे या तो हम मरेंगे, सेवा करेंगे। दूसरी बात, हमें अपने जो देवता इत्यादि है, कुल धर्म है, उसका ऋण है वो पूरा करना है, समाज का है वो पूरा करना है। और तीसरा जो है वह है ऋषि ऋण। हमारे ऋषियों ने हमें यह ज्ञान का भंडार दिया है, इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करना, उसके द्वारा अपने स्वरूप को पहचानना, यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। देखो, इसीलिए जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, हम आपको मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं, ये हमको करना ही है। ये नहीं करेंगे तो सिनेमा में गाना गाएंगे। इसीलिए ये 3 ऋणों से मुक्त हो गया, फिर कृतकृत्य कहा। अब उसके जीवन में कोई भी
फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है। यदि मैं ऐसा करता तो ठीक होता, पता नहीं मुझे उस समय क्या हो गया, मैंने जाकर के अपने बाप को घर से निकाल दिया, अब मुझे दुख हो रहा है। तो वयगतो गतवयाः जीर्णः सन् प्रैति म्रियते। और इस प्रकार से बुढ़ापे में कृतकृत्यता का अनुभव हो गया और वह बूढ़ा पिता मर गया। स इतः अस्मात् प्रेयम एव शरीरम परित्यजन एव पुनर्जनुतावत् देहांतरम उपादानः कर्मचितम पुनः जायते। अब ध्यान से सुनना, यह जो पिता अपने देह का त्याग कर देता है मरते समय, तो शास्त्र बताते हैं जैसे जो पेड़ पर कैटरपिलर होता है, तो कैटरपिलर क्या करता है, पहले दूसरे स्थान पर अपने को प्रस्थापित करता है। जैसे समझो ये पत्ता है या डाली है और ये कैटरपिलर है, तो कैटरपिलर यहां का जो स्थान है पकड़, इसको छोड़ने के पहले दूसरे जगह में पक्का हो जाता है। पक्का हो गया फिर यहां से उठता है। इसी प्रकार से यह जीव देह का त्याग करने के पहले जो अंतिम वृत्ति है, विचार है, उसके द्वारा अगला देह धारण करता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो अंतिम विचार होगा वो हमारा अगला जन्म होगा। मरते समय यदि कुत्ते की याद आई, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू माय डॉग, अब आखिरी समय कुत्ते की याद आई, अब अगला जन्म देखो कुत्ते का हो गया। तो यह जो आत्मा जो पिता है, इसने जब देह त्याग कर दिया तो पहले ही उसने देह त्याग के पहले दूसरा कर्म के अनुसार, ज्ञान के अनुसार उसमें दूसरा कर्मचितम देह उपादानः अन्य देह धारण करता है और उसके बाद इस देह का त्याग कर देता है। यही उस आत्मा का तृतीय जन्म है। ननु संसर्गः पितुः सकाशात् ऋतुरूपेण प्रथमं जन्म तस्यैव कुमार रूपेण मातुः द्वितीयं जन्म उक्तम् तस्यैव तृतीये जन्मनि वक्तव्ये प्रेतस्य पितुः यज्जन्म तत्तृतीयम् इति कथमुच्यते। सर आपने कहा था कि ये संसारी जीव का पिता से वीर रूप से पहला जन्म बताया, उसी का कुमार रूप से माता से जन्म होना दूसरा जन्म कहा, अब उसी का तीसरा जन्म बताना चाहिए, तो आपने पिता के मृत्यु को जन्म बताया, ये कैसे है समझ में नहीं आ रहा। देखो अब यहां ध्यान से सुनना, देखो कहने का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य ये है कि जैसे एक उदाहरण से ले लो, बिजली पहले या कोई भी एनर्जी शक्ति अव्यक्त रूप से रहती है, शक्ति हमेशा अव्यक्त रूप से रहती है, और जब शक्ति की व्यक्ति नहीं अभिव्यक्ति होती है तो शक्ति के अभिव्यक्ति के कारण कार्य का निर्माण होता है। शक्ति को हमेशा उसके कार्य से ही पहचाना जाता है। तो एक बार एक घर में कोई गया, भाई गुप्ता जी है क्या? तो बच्चे ने कहा हाँ है, और चिल्लाया पापा कोई आपको मिलने आया। तो उनको मिलना नहीं था, तो फिर उनकी पत्नी आई, बोले नहीं, बोले आपके पुत्र ने बताया, बोले उसको मालूम नहीं था, वो तो चले गए। तो उसके बाद बच्चे को डांटा, क्यों तुमने बताया?
अब बच्चे को क्या सच बोलना है, बोल दिया, उसको क्या मालूम झूठ बोलना पड़ता है। दूसरी बार कुछ तो भी हुआ, माँ ने, दादी ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? मैं खेलने गया था। असल में गया था पिक्चर को, और पकड़ा गया क्योंकि उसकी जेब में टिकट निकली। फिर दादी कहती है, अब ये बड़ा हो गया है ना, माने बड़ा होने के बाद आदमी झूठ बोलने लग जाता है। तो ये बड़ा हो गया, ये कैसे पता चला? जब उसका कार्य झूठ बोलना प्रकट हुआ, अब ये बड़ा हो गया। इसी प्रकार से ये समझना है कि यह परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है, देह में प्रवेश करके मन के रूप में अभिव्यक्त होना। उसके पश्चात वही जो देह सजीव हो गया, तो जीवन के जितने कार्यकलाप है, मेटाबॉलिज्म है और बॉडी का ग्रोथ है और अनेक प्रकार के रस इत्यादि का निर्माण है, प्रजनन प्रक्रिया की उत्पत्ति है, ये सभी होने लग गया। उसके पश्चात उस देह की जो क्षमता थी कि चेतना को मन के रूप में अभिव्यक्त करना, यह क्षमता समाप्त हो गई। तो क्या हुआ? तो वो देह मर गया। तो देह मरने के बाद अब सवाल यह आता है, जब ये बल्ब टूट गया, फ्यूज हो गया, तो उसमें का लाइट कहां गया? तो यह जो लाइट है बल्ब में, यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। और जिसकी अभिव्यक्ति हो रही थी वह बिजली जैसे के तैसी ही है। इसी प्रकार से एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा पहले पिता में अभिव्यक्त होता है। देखो, अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन। तो पहले पिता में अभिव्यक्ति होती है, प्रजनन के प्रक्रिया का पहला अंग जिसको कहते हैं रेतस। दूसरी अभिव्यक्ति होती है कि वही रेतस मां के गर्भ में बढ़ करके फिर उसकी डिलीवरी हो गई। फिर तीसरी उसकी अभिव्यक्ति है कि यह जो देह में रह करके सुख दुख के अनुभव कर रहा था, धर्म अधर्म कर रहा था, जब वही देह, माने कोई भी देह जब उस मन को अभिव्यक्त नहीं कर सकता तो वो देह मर गया। इस प्रकार से हमको समझना है कि संपूर्ण जीवन केवल परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये बताने में इसका तात्पर्य है। देखो, when we study physics, तो हम इस सिद्धांत को समझते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, न्यूटन को नहीं पढ़ते, सीवी रमन को नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं साइंस। देखो, इसीलिए हमारे वेदांत शास्त्र व्यक्ति प्रधान नहीं है। देखो, व्यक्ति प्रधान नहीं है, फिर क्या प्रधान है? वो है सिद्धांत प्रधान। और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है शिव शक्ति। सिद्धांत क्या है? 8 प्रकार की देवियां। सिद्धांत क्या है? भगवान का अवतार। देखो, इसमें एक व्यक्ति, उसने बताया तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, डरा मत। देखो, इसीलिए वेदांत, ध्यान से सुनना, हमको व्यक्ति से हटा करके अभिव्यक्ति में प्रतिष्ठित करता है। Takes us away from the personality
and establishes in the principle. देखो, इसीलिए कोई भी आचार्य आपको दीक्षा दे करके बांध करके जिंदगी भर का गुलाम नहीं बनाएगा। अन्यथा बस एक बार दीक्षा दे दी, दीक्षा ले ली, रस्सी से बांध लिया, रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल के द्वारा दो बातें होती है। पहली बात, शिष्य के या जिसको पकड़ के रखा है उसके मन में ग्लानि का बीज डाल देना। ये तुम ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। तो और दूसरी बात, डर लगेगा। इसको जरा ठीक से समझ लेना। और जब ये बात सब समझ में आएगी तब पता चलेगा कि गुरु नाम की व्यक्ति नहीं है, गुरु नाम की अभिव्यक्ति है। शिष्य नाम की व्यक्ति नहीं है, शिष्य नाम की अभिव्यक्ति है। यह शिष्य हमारे हृदय में प्रकट होता है जब हम सीखने के लिए तैयार है तब। और यह गुरु हमारे हृदय में प्रकट होता है जब हम जिससे भी सीख लेते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 2 दर्जन गुरु थे। गुरु के होने में काहे का दारिद्र्य, अपना तो एक ही है। इसीलिए यह जो वेदांत की प्रक्रिया है ना, यही हमको व्यक्ति से छुड़ा करके अभिव्यक्त में ले जाती है। यही सत्य मोक्ष है। इसमें इस मैं से मुक्त होना है। अन्यथा जिंदगी भर डरते डरते ही रहेंगे कि पता नहीं ठीक हो रहा कि नहीं, हम कहीं पाप तो नहीं कर रहे, हम कहीं पुण्य तो नहीं कर रहे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य हुआ है कि यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही प्राकट्य है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। ध्यान से सुनना। जगत को जब हम देखते हैं तो जगत के दर्शन में 2 बातें होती है। पहली बात, जगत के प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हमको अस्तित्व रूप से होता है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु जिसको हम अपने से अन्य रूप में पहचानते हैं, उस वस्तु का नाम और रूप होता है। इसमें जो नाम रूप है वह परिवर्तनीय है, अस्तित्व परिवर्तनीय नहीं है। तो जब जगत का हम दर्शन कर रहे हैं और हमारा ध्यान यदि नाम रूप में फंसा है तो हम दुखी होंगे, फिर वहां राग द्वेष निर्माण होगा। और यदि इसी जगत को हम परमात्मा रूप से ग्रहण करें तो यही जगत एक आनंद तीर्थ होगा। माने हम देख रहे हैं उसी वस्तु को। अज्ञानी देखता है नाम रूप को, सुखी दुखी होता है। ज्ञानी देखता है एक अकाट्य अखंड अस्तित्व को और आनंद में रहता है। तो आभूषणों के पीछे दौड़ने वाली स्त्री आभूषणों के नाम रूप डिजाइन ग्लिटर को देख करके पागल होती है, और जो सुनार है, गोल्ड स्मिथ है, वो उसको देख करके पागल नहीं होता। हर एक सुनार के पास भगवान वासुदेव का या भगवान नारायण का जो लिंग है शालिग्राम होता है, क्योंकि शालिग्राम के पत्थर पर ही सोने की लकीर आती है। इसीलिए शालिग्राम को नारायण कहते हैं और सोने को लक्ष्मी कहते हैं।
तो जो सुवर्णकार है वो अपने जेब में से नारायण को निकालेगा, नारायण तुम्हारी है के देख लेना। तो उसका ध्यान जब स्वर्ण के तरफ रहेगा तो वो खोट नहीं पाएगा। लेकिन हमारा ध्यान रहता है उसका, नहीं वो भले जूता हो लेकिन डिजाइन अच्छा है, देखो तो फिर इसमें धोखा पाओ। तो जगत को परमात्मा रूप से पहचानो और मौज में रहो। दूसरी बात, हम अपने आप को जीव रूप से समझते हैं और उसके कारण देह मान लिया तो मोटे पतले हो गए, जागृत अवस्था सत्य हो गई, जीव मान लिया तो पापी पुण्यवान हो गए और पाप पुण्य कर्म में जीवन खत्म हो गया। लेकिन वही हम जब अपने को चेतन सत्ता के रूप में पहचानते हैं तो देह के माध्यम से अभिव्यक्त होंगे, देह के रूप में नहीं रहेंगे। वही चेतन सत्ता जब मन इंद्रिय के माध्यम से प्रकट हो रही है लेकिन मन इंद्रिय रूप से प्रकट नहीं हो रही है, ये समझ में आता है तो देह वही रहता है, इंद्रिय वही रहते हैं और जीवन मुक्ति की मस्ती आती है। इसलिए व्यक्ति से हटकर के अभिव्यक्ति में स्थित होना यह वेदांत की साधना है। और बाकी जितने भी मार्ग हैं उसमें एक व्यक्ति से हटकर के दूसरा व्यक्ति बनना। पहले आदमी था फिर पति बना, पति बनने के बाद परेशान हुआ, फिर डाइवोर्स किया, फिर नॉन पति बन गया, उसके बाद फिर दूसरे को पकड़ा, फिर पति बन गया, फिर दूसरी बार भी धोखा खाया, फिर डाइवोर्स किया। कितनी बार बदलोगी चोले। देखो, यदि आप एक पत्नी के साथ एक पति के साथ सुखी नहीं रह सकते जीवन भर तो कभी भी सुखी नहीं रह सकते, ये सिद्धांत। क्योंकि दो मन कभी भी 100% हर बात के लिए एग्री नहीं हो सकते। ये बात जब समझ में नहीं आती है ना तो हम लोग ऐसा दुराग्रही हो जाते हैं और इसी के कारण पति पत्नी में नॉन स्टॉप झगड़े हो रहे। इसलिए भैया यह अपने स्वरूप को पहचानना यही इस पूर्ण उपनिषद का तात्पर्य है। तो ऐसा यह जो एवं संसरण अवस्था अभिव्यक्ति त्रयेण जन्म मरण प्रबंधारूढ़ सर्वो लोकः संसार समुद्रे निपतितः कथंचित् यदा श्रुति युक्तम आत्मानं विजानाति यस्यां कस्यांचित् अवस्थायां सदा एव सर्व मुक्त सर्व संसार बंधनः कृतकृत्यो भवति इति। तो ऐसा यह संसार मार्ग से भटकते जाने वाला और अपने तीन स्थानों को पहचानने वाला जब जीव शास्त्र और आचार्य के उपदेश से अपने को पहचानता है, स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया, जागृत पुरुष बन गया, मन के विकारों के साथ तादात्म्य किया, स्वप्न पुरुष बन गया, और सबके अभाव के साथ तादात्म्य कर लिया, सुषुप्त पुरुष बन गया। आर्टिफिशियली ये सब निर्माण किया, समाधिस्थ पुरुष बन गया। और ये चारों के चार जो हम रोल कर रहे हैं, देखो आप यदि अपने पिताजी के सामने होगे तो कैसे होगे? हाथ जोड़ करके पापा बताइए क्या करें। और पुत्र के सामने होगे तो कैसे होगे? ए जरा पानी ले आ। तो हमको तो भिन्न भिन्न रोल करने हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि यदि उल्टा हो गया, कैसे उल्टा हो गया? आपके बेटे ने आपको कहा, अरे डैड कोका कोला ले यार,
दुखी मत होना। करते हैं वो आजकल, तो क्या अपने को रोल प्ले करना है, तो जहां आप रोल प्ले करोगे तो आप कुछ भी नहीं बनोगे, तब जाकर के जीवन में आनंद रहता है। और इसके लिए निष्ठा क्या चाहिए? जागृत में देह के साथ तादात्म्य करके जागृत पुरुष बन करके सुखी दुखी होते हैं। स्वप्न में भी वही, सुषुप्ति में भी वही, समाधि में भी वही। लेकिन इन चारों में एक जो सामान्य तत्व अभिव्यक्त हो रहा है, वह जागृत के कारण जागृत पुरुष नहीं बनता, स्वप्न के कारण स्वप्न पुरुष नहीं बनता, सुषुप्ति के कारण सोता नहीं, और समाधि के कारण बड़ा श्रेष्ठ नहीं होता। यह जो सर्वसामान्य एक अधिष्ठान है, वह अपनी असलियत है। इस प्रकार से यदा कदाचित विजानाति मुक्त सर्व संसार बंधनः भवति, तभी जाकर के वो सभी संसार के बंधनों से मुक्त हो गया। तब उत्तम ऋषिणा गर्भेऽनुसन् नन्वेषम अहमिदं देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आयसी अरक्षन् अधः सेनो जवसा निरदीयमिति गर्भे एव एतच्छयानो वामदेव एव उवाच। ऋषि ने कहा है, वामदेव एक बड़े ऋषि हो गए, उन्होंने जब वो गर्भ में थे उसी समय कह दिया था। क्या कह दिया था? अब मैंने अपने आप को पहचान लिया है। अभी तक पता नहीं कितने देह आके चले गए, और मैं उन देहों के साथ तादात्म्य करके अपने आप को क्षुल्लक जीव मानता था। अब मैंने लोहे के रस्सी के जैसे यह अकाट्य बंधन को ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा काट दिया है, और गर्भ में रहते हुए भी मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है कि बहु नाम कितने मेरे जन्म हो गए अर्जुन, और कितने तुम्हारे हुए। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, प्रत्येक जन्म मेरा ही है, ये मैंने पहचान लिया, इसलिए जन्म मृत्यु के कारण मुझे कभी दुख नहीं होता। तुमको ये समझ में नहीं है, इसीलिए तुम दुखी हो रहे हो। धीरे 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 जब यह बात गले उतरती है ना, तब समझ में आता है वेदांत की साधना का तात्पर्य देहात्म भाव से मुक्ति, पॉइंट नंबर 1, जीवात्म भाव से मुक्ति, पॉइंट नंबर 2, तीसरा कोई भी पॉइंट है ही नहीं। उसके बाद जीवन मुक्ति के आनंद में मौज में रहना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।